जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पूरा देश मना रहा है और प्रत्येक वर्ष की भांति भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में यह 15 संकल्प यात्रा महाआंदोलन अब की बार हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और हमारा आंदोलन हर गांव हर घर संविधान, यही हमारा आंदोलन भीम आर्मी जय भीम संगठन के प्रत्येक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता संविधान की प्रस्तावना को लेकर हर गांव में जा रहे हैं और हर घर में जाकर वो बता रहे हैं कि हमें संविधान को घर में रखना होगा। सम्मानित साथियों, आप जानते हैं कि देश की सबसे बड़ी आबादी आज भी वो बेबसी है, लाचारी है, गरीबी है। वो इन समस्याओं से इसलिए जूझ रही है क्योंकि वहां तक संविधान पहुंचा ही नहीं है, वहां तक अधिकार पहुंचे ही नहीं है। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन संविधान पर आधारित आंदोलन चला रहा है और हमारा ये संकल्प है देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और समान अधिकार दिलाकर आगे बढ़ाना। ये भी हमारा एक अवसर और हमारा संकल्प है। साथियों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनको अधिकार प्राप्त नहीं हुए, यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ा। सम्मानित साथियों, सबसे बड़ा कारण इसका यही है कि आंदोलन ईमानदारी से आगे बढ़ाया ही नहीं गया। इसलिए सम्मानित साथियों, जो लोग इस देश के अंदर आजादी के 75 वर्ष बाद भी उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति में बदलाव नहीं हो पाया है, उसका सबसे बड़ा कारण कि उनके अधिकार कौन लोग हैं जो खा जाते हैं, कौन लोग हैं जो देश के सबसे बड़े बड़े पूंजीपति बनकर बैठे हैं। आखिर उनके घर में इतनी बड़ी क्या पैसे बनाने की फैक्ट्रियां लगी हैं? आखिर वो अधिकार गरीबों के अधिकार खा खाकर गरीबों के अधिकारों को वो हजम कर करके देश के सबसे बड़े पूंजीपति बन गए हैं। इसलिए हमारा संकल्प देश के प्रत्येक नागरिक को समान अवसर, उसका अधिकार दिलाकर उसको आगे बढ़ाना है। जिन झोपड़ियों से धूल उठी नहीं, जिस घर का कभी चेहरा बदला ही नहीं, जिस गरीब शोषित पीड़ित वंचित के चेहरे पर कभी मुस्कान आई ही नहीं, ये आंदोलन मैं देश के तमाम साथियों से, तमाम जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि भीम आर्मी जय भीम संगठन के साथ में खड़े होकर अगर आप इस बेबसी, लाचारी और गरीबी को समाप्त करना चाहते हैं। हमने संकल्प लिया था कि हम अत्याचार के खिलाफ लड़ेंगे और लड़के दिखाया पूरे देश के अंदर और आपको न्याय दिलाकर दिखाया। अगला कदम हमारा इस गरीबी को, अत्याचार को, शोषण को और इस आर्थिक समस्या को समाप्त करके आपको आगे बढ़ाना है और इस काम को हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारियों से विशेषकर उनको अवगत और दिशा निर्देशित किया जा रहा है कि वो 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कोई लापरवाही, कोई कोताही न बरतें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। साथियों, हम उन संविधान के मानने वाले अनुयायियों से, डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले अनुयायियों से, जो भारत के शुभचिंतक हैं, जो देश को जोड़कर रखना चाहते हैं, उन सभी अनुयायियों से हमारी ये अपील है कि आप संविधान दिवस जरूर मनाएं। संविधान सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलता रहेगा, देश में सबको समान अधिकार, समान अवसर मिलते रहेंगे और यही हमारे देश की खासियत है। हमारे देश में सभी जाति धर्म के लोग समान अवसर और समान सम्मान लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। यही हमारे देश की खासियत है और यही देश हमारे देश की पहचान है। हम अपने देश की पहचान को बिल्कुल भी न खोने दें और जो लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में हिंदू राष्ट्र का भूत घुसा है, ऐसे लोगों का भी हम इलाज करेंगे, आप भरोसा रखिए। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो आवली बावली गा रहे हैं, मैं देश की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। ऐसे लोगों का भी हम संवैधानिक रूप से इलाज करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।